be an outcast. How do you find someone who has spent a lifetime covering his tracks? For some, he was a guardian angel. Bollywood Silver Screen presenting Man of the Steel. हमारी आज की कहानी की शुरुआत में हमें एक ऐसे प्लेनेट को दिखाया जाता है जो जमीन से कोसों दूर है और इस प्लेनेट को क्रिप्टॉन कहा जाता है। यह प्लेनेट जमीन पर रहने वाले लोगों से भी ज्यादा जदीद तरीके से आगे बढ़ चुका है। प्लेनेट पर औरतें बच्चे नहीं पैदा करती बल्कि बच्चे पैदा करने की यहाँ पर एक खास तकनीक होती है। इसी प्लेनेट पर एक साइंटिस्ट है जिसका नाम जोरल है। जोरल की बीवी अपनी कोख से बच्चे को जन्म देती है। ऐसा इस प्लेनेट पर 100 सालों में पहली बार हुआ है। जोरल इसके बाद अपने बड़े हुक्मरानों के पास जाता है और उन्हें कहता है कि हमने अपने प्लेनेट को तबाह करके रख दिया। हमने इसकी कोर में इतनी माइनिंग की कि इसका संतुलन पूरी तरह से बिगड़ चुका है और अब बहुत जल्दी ये प्लेनेट ब्लास्ट होने वाला है। मुझे कोडेक्स दे दो ताकि मैं अपनी नस्ल को बचा सकूं। उसी वक्त वहाँ का जनरल आ जाता है जिसका नाम जोड होता है। वो भी सभी हुक्मरानों से खफा होता है क्योंकि उन्होंने अपने प्लेनेट को अपनी जाति को बचाने के लिए कुछ भी नहीं किया। इसीलिए जोड यहाँ पर कई हुक्मरानों को मार देता है। जोरल और जोड दोनों दोस्त हैं लेकिन इन दोनों की सोच अलग अलग है। यहाँ पर जोरल सबको बचाना चाहता है, वहीं पर जोरल सिर्फ उनको बचाना चाहता है जो हाई ब्रीड है। इसलिए जोड के लोग जोरल को पकड़ लेते हैं। जोरल उनके कैद से भागने में कामयाब हो जाता है और सीधा उस जगह जाता है जहाँ पर कोडेक्स है। वो पानी के अंदर कूद जाता है जहाँ पर दिखाया जाता है इस प्लेनेट में बच्चों की खेती की जाती है। इन सब का कनेक्शन एक ही चीज से है और वो होता है कोडेक्स। जोरल कोडेक्स लेकर यहाँ से निकल जाता है और सीधा अपनी बीवी और अपने बच्चे के पास जाता है। कोडेक्स के अंदर जितनी भी ताकत होती है उससे वो अपने बच्चे के जीन्स को पूरी तरह से बदल देता है। दरअसल उसने कोडेक्स की सारी ताकत अपने बच्चे के जीन्स में डाल दी और इसके बाद एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट से अपने बच्चे को यानी कि अपने बेटे काल-एल को जमीन पर भेज देता है क्योंकि ये प्लेनेट बहुत जल्दी ब्लास्ट होने वाला है जिस वजह से ये सारा प्लेनेट खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पर जनरल जोड भी आ जाता है जो इस बात से बहुत गुस्सा होता है कि जोरल ने अपने बेटे के साथ कोडेक्स को किसी दूसरी जगह पर भेज दिया है, इसीलिए वो उसे मार देता है। जोरल की बीवी से पूछता है बताओ कि तुमने अपने बेटे को कोडेक्स के साथ कहाँ भेजा है। जोरल की बीवी बोलती है कि ये बात तुम्हें कभी भी पता नहीं चलेगी। यहाँ पर अब इस प्लेनेट के सिक्योरिटी दल का यान आ जाता है जो जनरल जोड और उसके सभी साथियों को पकड़ लेता है। इन सबको बर्फ के अंदर जमा कर 300 चक्कर तक इसी तरह से रहने की सजा सुनाकर अंतरिक्ष में एक यान की तरह छोड़ दिया जाता है। कुछ ही दिनों बाद हमें दिखाया जाता है कि ये पूरा का पूरा प्लेनेट तबाह हो गया जैसा कि जोरल ने कहा था। वाकई के कुछ सालों बाद जोरल के बेटे को दिखाया जाता है यानी काल-एल जो कि जमीन पर आम बच्चों की तरह उन्हीं के साथ स्कूल पढ़ रहा होता है लेकिन उसके अंदर बहुत सारी शक्तियां होती हैं। वो छोटी से छोटी आहट को सुन सकता है और साथ ही वो किसी भी चीज के आर पार देख सकता है। ये सब चीजें उसे बहुत ज्यादा परेशान करती हैं, इसीलिए वो भागकर एक स्टोर रूम में चला जाता है। उसकी टीचर उसे दरवाजा खोलने के लिए कहती है लेकिन काल-एल जिसका जमीन पर अब नया नाम एंट है दरवाजा नहीं खोलता, इसलिए क्लार्क कैंट की मॉम को वहाँ बुलाया जाता है जिसका नाम मार्था कैंट है। वो उसे समझाती है तो ऐसे क्लार्क कैंट दरवाजा खोल देता है। क्लार्क के अंदर शक्तियां हैं, वो अपनी शक्तियों को कभी किसी के आगे जाहिर नहीं करता क्योंकि उसके फादर जोनाथन एंड ने उसे ऐसा करने से मना किया होता है। एक दिन जब वो स्कूल के दूसरे बच्चों के साथ बस में होता है तब एक मोटा बच्चा उसे चिढ़ाना शुरू कर देता है मगर क्लार्क उसका कोई भी जवाब नहीं देता। अगले ही पल बस नदी में गिर जाती है। सब बच्चे डूबना शुरू हो जाते हैं और इससे पहले कि सब बच्चों की जान जाती क्लार्क सब बच्चों को बचा लेता है और अभी भी मोटा बच्चा पानी के अंदर होता है। क्लार्क उसे भी बचाकर बाहर ले आता है। इसके बाद उस बच्चे के माँ बाप क्लार्क के घर आते हैं तो वो उसके फादर को कहते हैं तुम्हारे बच्चे के अंदर बहुत सारी शक्तियाँ हैं, तुम्हें दुनिया से उसे छुपाना नहीं चाहिए। क्लार्क का पिता जोनाथन एंड उनकी बात का कोई जवाब नहीं देते तो अपने बेटे क्लार्क के पास जाते हैं। क्लार्क से कहते हैं कि मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हें अपनी शक्तियों को दुनिया से छुपा रखना है। ये दुनिया तुम्हारी शक्तियों को एक्सेप्ट करने के लिए अभी पूरी तरह से तैयार नहीं है। क्लार्क कहता है कि तो मैं क्या करता, क्या मैं उन्हें मरने देता, दूसरे बच्चों की तरह क्यों नहीं हूँ, सबसे अलग क्यों हूँ। इस बात से क्लार्क उदास हो जाता है। उसके फादर उसे एक जगह ले जाते हैं जहाँ पर क्लार्क को वो उस स्पेसशिप को दिखाते हैं जिसमें क्लार्क उसे बचपन में मिला था। क्लार्क को एक की भी देते हैं जिसमें एस लिखा होता है। वो कहते हैं कि ये भी स्पेसशिप के साथ था। मैं इस चीज का एक हिस्सा साइंसदान के पास ले गया था, उसने मुझे बताया ये धातु हमारी इस दुनिया की नहीं है। इससे ये साबित होता है तुम किसी और प्लेनेट से यहाँ पर आए हो, दूसरी दुनिया में तुम्हारे माता पिता होंगे, तुम्हारे फादर ने तुम्हें यहाँ पर भेजा है। इसके पीछे कुछ न कुछ मकसद होगा, तुम्हें उसी मकसद को ढूंढना है। धीरे धीरे वक्त गुजरता है, क्लार्क अब बड़ा हो चुका है। एक दिन जब वो अपने फादर और मॉम के साथ गाड़ी में जा
रहा होता है तभी एक बहुत बड़ा तूफान आ जाता है। अब के सब अपनी जान बचाने के लिए एक पुल के नीचे भागते हैं कि क्लार्क के पिता को याद आता है कि उनका डॉग गाड़ी के अंदर ही है। उसे छुड़ाने के लिए गाड़ी की तरफ भागते हैं। वो अपने डॉग को तो छुड़ा लेते हैं लेकिन वो खुद वहाँ पर फंस जाते हैं। दरअसल उनके पैर में फ्रैक्चर हो गया होता है। अब वो टोर्नेडो उनके पीछे ही होता है। हालांकि क्लार्क अपने फादर को बचाना चाहता है पर उसके फादर इशारे से उसे ऐसा करने से मना करते हैं क्योंकि वो जानते हैं ये सही वक्त नहीं है जब क्लार्क की शक्तियाँ दुनिया के सामने आए। क्लार्क के फादर की मौत उसकी आंखों के सामने ही हो जाती है जिससे क्लार्क पूरी तरह से टूट जाता है। इसके बाद वो अपनी पहचान बदलकर अलग अलग जगह पर काम करता है। कभी वो वेटर बन जाता है, कभी किसी शिप में काम करता है। एक बार शिप में काम करने के दौरान शिप में आग लग जाती है। क्लार्क अपनी जान पर खेलकर सभी की जान बचा लेता है और चुपके से वहाँ से निकल जाता है। दरअसल वो अपनी जिंदगी का मकसद ढूंढना चाहता है और जानना चाहता है कि वो कौन है, किस दुनिया से आया है और उसे यहाँ पर भेजने का मकसद क्या है। और इसीलिए वो दुनिया में घूम घूम कर अलग अलग जगह काम करता रहता है। और अब वो पहुँच जाता है कैनेडियन आर्कटिक में, जहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड होती है। इसी जगह पर एक न्यूज रिपोर्टर भी आती है जिसका नाम लुइस लेन होता है। दरअसल उसे इन्फॉर्मेशन मिली होती है कि कैनेडियन आर्कटिक में बर्फ के बहुत नीचे स्पेसशिप पाया गया है। उस स्पेसशिप के चारों तरफ जो बर्फ है वो 30 साल पुरानी है। रात को लुइस लेन देखती है -40 डिग्री ठंड में कहीं पर काम करने वाले एक आदमी कहीं पर जा रहा है। दरअसल ये क्लार्क होता है जो अपनी पहचान बदलकर यहाँ पर काम कर रहा था। क्लार्क अपनी आंखों की लेजर बीम से बर्फ को पिघलाकर नीचे जाने का रास्ता बना लेता है। लुइस भी अब उसका पीछा कर रही होती है। क्लार्क बहुत जल्दी स्पेसशिप तक पहुँच जाता है जहाँ पर उसे एक होल दिखता है। इस होल की शेप ठीक उस तरह से होती है इस तरह से उसके गले में एक लॉकेट होता है जिस पर S लिखा है जो बचपन में उसके फादर ने उसे दिया था। अब वो उस लॉकेट को उस होल के अंदर डालता है। यहाँ पर मशीन एक्टिवेट हो जाती है। तभी उसे एक आदमी की छवि दिखती है। ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है और ये साया उसके असली पिता जॉर्ज एल की होती है। लुइस भी अब यहाँ पर पहुँच चुकी होती है जिसे एक रोबोट जख्मी कर देता है और अब उसका खून बह रहा होता है। इसीलिए क्लार्क अपनी आंखों की लेजर बीम से उसके जख्म को भर देता है। इसके बाद ये स्पेसशिप बर्फ के नीचे से निकलकर वहाँ से उड़ जाता है पर लुइस लिन को ये वहीं पर छोड़ देते हैं। लुइस लिन इस पूरी खबर को अखबार में छापना चाहती है लेकिन उसका एडिटर उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। दूसरी तरफ क्लार्क को दिखाया जाता है इसके सामने उसके फादर की छवि यानी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। वो आते हैं और क्लार्क को बताते हैं मैं तुम्हारा पिता हूँ, क्रिप्टोन ग्रह से हैं। तुम्हारा असली नाम कार्ल एल है। 4 साल पहले हमने नए ग्रहों की तलाश में 4 यानों को अपनी दुनिया से बाहर भेजा था। ये यान भी उन्हीं में से एक है। हमारी सभ्यता बहुत ज्यादा एडवांस थी। 1 लाख वर्षों तक फले फूले। के बाद वो क्लार्क को वो कमरा भी दिखाते हैं जहाँ पर बच्चे बनाए जाते थे। वो क्लार्क को बताते हैं हर बच्चे के जन्म से पहले ये तय कर लिया जाता था वो क्या बनेगा, योद्धा, एक नेता या फिर कुछ और। मैंने और तुम्हारी मॉम ने तय किया कि हम हमारे बच्चे को दुनिया में कुदरती तरीके से लेकर आएंगे ताकि वो अपनी जिंदगी के फैसले खुद ले सके। मैंने और तुम्हारी मॉम ने अपने ग्रह के सारे रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर लिया था। तुम्हारी मॉम को और मुझे एहसास हो गया था कि हमारा प्लेनेट पूरी तरह से नष्ट होने वाला है। अब पर जनरल जोर्ड भी थे जिन्होंने बगावत कर दी लेकिन तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। हमने अपने प्लेनेट को खो दिया। क्लार्क पूछता है क्या मैं अपनी जाति का एक अकेला हूँ। उसके फादर बोलते हैं तुम अर्थ के भी उतने ही हो जितने के क्रिप्टोन ग्रह के। मैं नहीं चाहता कि इस ग्रह के लोग भी वही गलती करें जो हमने की थी पर अब तुम उनमें एक उम्मीद जगा सकते हो। के बाद वो अपने सीने पर इसे एस का निशान दिखाते हैं। वो बताते हैं कि इसका मतलब होता है होप यानी कि उम्मीद, यानी कि यही उम्मीद तुम्हें लोगों के दिलों में भी जगानी है। के बाद वो उसे एक सूट भी देते हैं तो ये होता है सुपरमैन का सूट। आग पूछता है कि मैं दूसरे से अलग क्यों हूँ। उसके फादर बताते हैं कि धरती का सूरज हमारे प्लेनेट के सूरज से अलग है। तुम्हारी बॉडी ने इसका रेडिएशन अपने आप में जज़्ब किया है इसीलिए तुम्हारी सेंसेस, तुम्हारी ताकत यहाँ पर बहुत ज्यादा है। हमारे प्लेनेट की ग्रेविटी यहाँ की ग्रेविटी से बहुत ज्यादा थी और अब वक्त आ गया है जब तुम्हें अपनी ताकत को आजमाना होगा। और इसके बाद वो अपनी ताकत को, अपनी पावर को यूज करने के लिए हवा में उड़ने की कोशिश करता है कि वो कई बार गिरता भी है लेकिन फाइनली वो हवा में उड़ना शुरू कर देता है। इस तरह से क्लार्क बन जाता है सुपरमैन। क्लार्क अब वापस अपने घर आता है। यहाँ पर वो अपनी मॉम को बताता है कि मुझे अपनी असलियत पता चल चुकी है। अपनी असलियत जानकर बहुत खुश है। क्लार्क की मॉम दुखी हो जाती है। उसे लगता है कि वो उसे छोड़कर चला जाएगा। क्लार्क अपनी मॉम से वादा करता है कि वो उन्हें कभी छोड़कर नहीं जाएगा। दूसरी तरफ जनरल जोर्ड जिसे अपने साथियों के साथ बर्फ में जमा कर 300 चक्कर के लिए कैद कर लिया गया था अब वो आजाद हो चुका है। अब वो जमीन पर प्रवेश कर जाता है। पूरी दुनिया के न्यूज चैनल में, मोबाइल फोन
फोन में एक ही मैसेज भेजता है। वो कहता है कि तुम्हारी दुनिया में एक आदमी है जो मुझे चाहिए, वो हमारी दुनिया का है, उसका नाम है कार्ल एल। के बाद जब क्लार्क को यानी कार्ल एल को पता चलती है तो वो सुपरमैन की ड्रेस पहनकर आर्मी के सामने आता है। दुनिया को, इंसानियत को बचाने के लिए अपने आप को आर्मी के हवाले कर देता है। कुछ ही देर बाद एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट जमीन पर उतरता है। इसमें जनरल जोड के 2 सिपाही होते हैं और अब वो सुपरमैन को साथ ही लुइस लेन को अपने साथ ले जाते हैं। लुइस लेन को एक एडवांस हेलमेट पहना दिया जाता है क्योंकि इनका जो मदरशिप है उसका जो वातावरण है वहाँ पर क्रिप्टन ग्रह के इंसान सांस ले सकते हैं। सुपरमैन लुइस लेन को वो की पकड़ाता है जिसमें एस लिखा होता है। इससे किसी भी मशीन को अनलॉक किया जा सकता है और अब ये मदरशिप तक पहुँच जाते हैं। यहाँ पर सुपरमैन की मुलाकात होती है जनरल जोड से। सुपरमैन मदरशिप के अंदर आकर बहुत ज्यादा कमजोर महसूस कर रहा होता है क्योंकि इस तरह के माहौल में उसे रहने नहीं सिखाया गया। इस वजह से उसे इस माहौल में रहने की आदत नहीं होती। जनरल जोड अब सुपरमैन को अपना असली इरादा बताता है। वह कहता है कि मैं इंसानियत को जमीन से खत्म करके यहाँ पर एक नया क्रिप्टोन बनाऊंगा और उसके लिए मुझे कोडेक्स की जरूरत है, इसलिए मुझे कोडेक्स चाहिए। सुपरमैन कहता है कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। जोड उसे कहता है कि अगर तुमने हमें कोडेक्स नहीं दिया तो मैं तुम्हारा भी वही हाल करूंगा जो मैंने तुम्हारे फादर का किया था। सुपरमैन को समझ में आ जाता है कि जोड ने उसके फादर को मारा था। जोड उसे बताता है कि जब हमारा ग्रह तबाह हुआ तब हम भी आजाद हो गए, भूखे प्यासे अलग अलग ग्रहों में घूमते रहे, जिंदगी के निशान हमें कहीं भी नहीं मिले, लेकिन सालों बाद जब तुमने स्पेसशिप को ऑन किया हमें तुम्हारी लोकेशन मिल गई, इसलिए हम यहाँ तक पहुँच गए। ये सुपरमैन को बांधकर उसका ब्लड सैंपल लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ लुइस लिन को दिखाया जाता है जिसे कैद किया होता है। तभी वहाँ पर उसे एक होल दिखता है, इसका शेप ठीक उसी तरह से होता है इस तरह की सुपरमैन ने उसे दी थी। जब वो उस की को उसके अंदर डालती है तो सुपरमैन के फादर जोरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए उसके सामने आ जाते हैं। वो उसकी मदद करते हैं और एक छोटे से स्पेस में बिठाकर उसे जमीन पर भेज देते हैं। उसके बाद वो अपने बेटे सुपरमैन के पास जाते हैं। उसे कहते हैं कि तुम्हें स्पेसशिप के दरवाजे को तोड़ना होगा। जब सुपरमैन ऐसा करता है तब सूरज की किरणें उस पर पड़ती हैं, इससे वो सूरज के रेडिएशन को अपने अंदर अब्सॉर्ब करता है। तब उसकी ताकत उसके अंदर वापस आ जाती है। वो देखता है कि लुइस लिन का स्पेसशिप धरती से टकराने वाला है, इसीलिए वो मदरशिप से निकलकर लुइस लिन तक पहुंच जाता है, उसे बचा लेता है। इस जोड को दिखाया जाता है तो सुपरमैन के घर तक पहुंच जाता है और वो उस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को भी ढूंढ लेता है जिसमें बैठकर सुपरमैन बचपन में अर्थ तक आया था, लेकिन उसके अंदर भी उसे कोडेक्स नहीं मिलता। वो सुपरमैन की मॉम को टॉर्चर करना शुरू कर देता है। अभी वहाँ पर सुपरमैन आ जाता है और इनके बीच घमासान युद्ध होता है और इसी लड़ाई का रोड का हेलमेट टूट जाता है। वो देखता है कि जमीन का माहौल हमारे लिए सांस लेने लायक नहीं है। जोड की सेना उसे अपने साथ वापस मदरशिप तक ले जाती है, जहाँ पर जोड का जो साइंटिस्ट है वो उसे बताता है सुपरमैन का जो ब्लड है इसी के अंदर कोडेक्स है, हमें अपनी जाति को दोबारा से बनाना है, इसके लिए हमें सुपरमैन की जरूरत होगी, चाहे वो हमें जिंदा मिले या मुर्दा। जोड अब दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अपने 2 टावर लगाता है, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और अब ये जमीन का माहौल चेंज करना शुरू कर देते हैं। जमीन के माहौल को क्रिप्टन के माहौल के मुताबिक कर रहे हैं। ऐसा अगर पूरी तरह से हो गया तो जमीन का हर एक इंसान मारा जाएगा। सुपरमैन को जब ये बात पता चलती है अब वो एक प्लान बनाता है। वो उस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को जिसमें वो बचपन में जमीन तक आया था उसे आर्मी को देता है और कहता है कि तुम इस स्पेसशिप को टावर के साथ टकराना, दूसरा टावर जो समुद्र के अंदर है मैं उसे तबाह कर दूंगा। और ये ऐसा ही करते हैं, ये जोड को दोनों ही टावर को तबाह कर देते हैं। इससे जोड पूरी तरह से बौखला जाता है और अब वो सुपरमैन का मुकाबला करने के लिए खुद उसके सामने आता है। वो कहता है कि मैं अपनी जाति को यानी क्रिप्टोन को बचाना चाहता था, लेकिन तुमने मेरे प्लान को पूरी तरह से तबाह कर दिया। इसके बाद इन दोनों के बीच में खतरनाक लड़ाई होती है। इसमें एक पल ऐसा आता है कि जब जनरल जोड अपनी ताकत से कुछ लोगों को मारने वाला होता है, सुपरमैन उन लोगों को बचाने के लिए जनरल जोड की गर्दन को तोड़ देता है। तो इस तरह से जोड का अंत हो जाता है। मिलिट्री अब भी सुपरमैन पर नजर रख के बैठी होती है, इसलिए वो उनके एक सैटेलाइट को गिरा देता है और जनरल को कहता है कि जितना ये मुल्क तुम्हारा है उतना ही मेरा भी है, मैं यहीं पर इसी सरजमीन पर पला बड़ा हूँ, ये बात तुम्हें सरकार को समझानी होगी। आखिर में दिखाया जाता है कि सुपरमैन क्लार्क के नाम से लुइस लिन के साथ उसी के अखबार में काम करता है। इसी के साथ ही ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आप सबको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें।